आपको कैसा लगेगा अगर आप शांतिपूर्वक अपने देश में चैन और सुख की जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन एकदम से आपके देश में, आप ही के घर में कुछ आतंकी हमला कर दे। अब तक शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस देश की बात कर रही हूँ। अगर नहीं समझे तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इजराइल देश की बात कर रही हूँ, जहाँ पिछले 2 दिनों से आतंकियों ने हमला बोल रखा है, जिससे देश और देशवासियों को काफी नुकसान पहुंचा है। और जो पर्यटक वहां पर आए हुए थे वो भी काफी चिंतित है। आज के इस वीडियो में हम इजराइल हमास युद्ध के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि यह युद्ध कब शुरू हुआ, क्या है लेटेस्ट अपडेट, क्या है हमले की वजह, और सबसे आखिर में क्यों इजराइल नहीं कर पाया अपनी सुरक्षा, यानी कि क्यों इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। इजराइल के फेल होने की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमास और इजराइल के बीच शनिवार को शुरू हुए जंग दूसरे दिन भी जारी रहा। इजराइल ने कहा कि रविवार को जंग में उसके 26 सैनिक मारे गए थे। वहीं दूसरी तरफ रविवार सुबह लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर मोर्टर अटैक किया। जवाब में इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। हमास ने 7 अक्टूबर को 5000 रॉकेट से इजराइल पर हमला किया था। जंग के दूसरे दिन गाजा बॉर्डर पर तैनात इजरायली डिफेंस फोर्स के कमांडर नहर बिग्रेड समेत उसके 300 लोगों की मौत हो गई है। 256 फिलिस्तीन भी मारे गए हैं। वहीं इजराइल में 1864 और फिलिस्तीन में 1700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इधर इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक्सपर्सन जॉनथन ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि हमास ने महिलाओं और बच्चों समेत करीब 200 इजरायली लोगों को बंधक बना लिया है। वहीं सोशल मीडिया पर कई वीडियोज भी काफी तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें हमास के लड़ाके इजराइल नागरिकों को जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं इजराइल हमास हमले की कुछ अपडेट्स की। नंबर 1, जर्मनी और फ्रांस के यहूदी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इजराइल में मेघालय के 27 ईसाई तीर्थ यात्री और नेपाल के 7 लोग फंसे हैं। वहीं नंबर 3, सऊदी अरब में इजराइल और फिलिस्तीन से हमले रोकने की अपील की है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के कई शहरों में इजराइल पर हुए हमले का जश्न मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रही है। अब आपको बताते हैं क्या है हमले की वजह। इजराइल अभी घरेलू मोर्चे पर रसिका जुडिशियल सिस्टम की शक्तियां कम करने का कदम उठाने से जनता विरोध में थी। वहीं यहूदियों के पवित्र त्योहार सिमचैन टोरा के आखिरी दिन था, लोग जश्न में थे। 6 अक्टूबर को 1973 में हुए जंग की 50वीं एनिवर्सरी थी। 6 अक्टूबर 1973 को पड़ोसी देशों ने इजराइल पर हमला किया था। यहूदी इस दिन पापों के पश्चाताप के लिए उपवास रखते हैं, यानी उनकी आस्था पर हमला किया गया है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के 7 इलाकों में लोगों से घर छोड़कर शहर से बने शेल्टर होम में जाने को कहा। सेना यहां पर हमास के ठिकानों पर हमला करेगी। अल जजीरा ने मुताबिक 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजराइल में घुस गए हैं। 1948 के बाद ऐसा पहली बार हुआ। अब यह भी जान लीजिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्यों है विवाद। मिडिल ईस्ट के इस इलाके में यह संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है, जहां वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्व यरूशलेम पर दावा जताता है। वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है, यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। यह इजराइल विरोधी समूह सितंबर 2005 में
इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी। वहीं 2007 में इजराइल ने इस इलाकों पर कई प्रतिबंध लगा दिए। फिलिस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना हो। क्यों नहीं कर पाया इजराइल अपना बचाव? आपको बता दें, हवाई हमले से बचने के लिए इजराइल ने 2011 में आयरन डोम नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया था। तब इसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम बताया गया था। लेकिन 10 मई 2023 को जब एयरलाइन के दक्षिणी इलाके में हमास ने मिसाइलें दागी, तब भी यह नाकाम हुआ था। उस हमले के बाद जांच में पता चला था कि इसके हार्डवेयर 2011 के बाद से अपडेट नहीं हुए, जबकि सॉफ्टवेयर में बार बार अपडेट किए गए हैं। हमले के वक्त कई बार हार्डवेयर अपने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इसका सक्सेस रेट 94% है। आयरन डोम पर बॉक यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग बताते हैं कि कोई भी मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं होता। अब हमले का रूप बदल रहा है। यरूशलेम पोस्ट ने भी एक आर्टिकल में दावा किया था कि मई के हमले में आयरन डोम का इंटरस्पेस सक्सेस रेट सिर्फ 60% था। तो यह तो हो गई इजराइल और हमास के युद्ध की बात। और क्यों इजराइल फेल हुआ अपना बचाव करने में, आगे पार्ट में आप जानेंगे क्या है हर देश की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल को लेकर क्या कहा और किस देश ने आतंकी हमले का समर्थन किया। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।